पहला प्रैक्टिस सेट है, आज इसको हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी नेता ने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया? ऑप्शन खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रास बिहारी बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 4 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंगूर की बेल इसका एक उदाहरण है? झाड़ी, शाक, विसर्पी, आरोही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक आरोही। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भोजन के पाचन में सहायता के लिए मानव पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो बनता है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो कलहर इसके प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के विरोध में शोक दिवस किस दिन मनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है बताइए। इसका राइट आंसर उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड, सिक्किम। कहाँ पर होगा इसका? तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक DG के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार संभाला? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन डैश नदी के पूर्वी तट पर मालवा के पठार पर स्थित है? इंद्रावती, सुवर्णरेखा, शिप्रा और तीस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत का है बैरन द्वीप C। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से डैश के द्वारा प्रसारित वायरस के कारण होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सतपुरा रेंज में आता है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में BCCI के साथ 3 साल की साझेदारी के तहत कौन सी कंपनी टीम इंडिया की आधिकारिक कलर पार्टनर बन गई? तो इसका राइट आंसर है एशियन पेंट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 को कोबालमिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम 2030 में खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन को सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में CNN न्यूज़ 18 के इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जय शाह को सम्मानित किया गया है। CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के तहत जय शाह को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई थी? मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। छोटा नागपुर का पठार किस नदी प्रणाली के द्वारा अपवाहित होता है? छोटा नागपुर का पठार किस नदी प्रणाली के द्वारा अपवाहित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के द्वारा प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जतिन दास। भूख हड़ताल के द्वारा जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के एक वित्त विधेयक को कब तक रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वह सुल्तान जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। मोर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर मथुरा है। ये मथुरा में है। मोर संरक्षण केंद्र मथुरा में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर नहीं, कोलकाता। तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। अगला है, संविधान सभा का पहला सत्र डैश को आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? वोल्ट इसकी SI इकाई है। SI विद्युत विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से किसमें सर्वाधिक चालकता होती है? सबसे ज़्यादा चालकता किसमें होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी में सबसे ज़्यादा चालकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी का एक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटेला। पटेला जो है पैर की एक हड्डी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं नामक अगर रोग हो जाता है तो इस रोग के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इससे यह बीमारी दूर हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, सरदार @150 एकता मोर्चा का शुभारंभ गुजरात के किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद। ये गुजरात के अंदर पड़ता है आनंद, वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना के लिए प्रति व्यक्ति वजन जो किलोग्राम में होता है को निम्न में से किससे विभाजित किया जाता है? तो इसका 14 का हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई का वर्ग मीटर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 60वां अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा IIM परिसर नया रायपुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, GST परिषद के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GST परिषद के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो लोथल प्रसिद्ध एक बंदरगाह था। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 नॉर्मन बोरलॉग, जवाहरलाल नेहरू, वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। भारत और म्यांमार के बीच समुद्री सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य जल निकाय जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, कोको चैनल, मलक्का जल डमरू मध्य? तो कोको चैनल राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 को। भारत में एक व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? कौन सा व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 1972। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11।
अगला क्वेश्चन है CH3, CH2, COCH3 किस प्रकार का एक यौगिक है? तो ये एक एल्डिहाइड यौगिक है। कैसे एल्डिहाइड यौगिक है? किस चोल शासक ने श्रीलंका में सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे? चोल शासक था जो श्रीलंका में सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा प्रथम। निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में क्लोरोब्रोकिया संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टीनोफोरा। अगला है मंदिर वास्तुकला की शैली जो डैश में लोकप्रिय हुई उसे नागर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक या कानूनी महत्व के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से विटामिन ई के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से विटामिन ई कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो टोकोफेरोल ये विटामिन ई। अगला है कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल की कथकली। ये कथक यूपी का है, शास्त्रीय असम का है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर कृषि पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट खेलो इंडिया योजना के लिए कितना आवंटन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का 1000 करोड़। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण 1999 ईस्वी के कौन राजा धंगदेव ने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजवंश। भारत में सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाई जाने वाली एक प्रमुख प्रजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी वन। ये मैंग्रोव वन है। राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत ने किस देश में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में 13 पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो उसके 7 रंगों में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्देश देता है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका
के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डरबन। डरबन में गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, ये दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड डैश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो 67 का हो जाएगा लखनऊ, आंसर इसका ऑप्शन सी लखनऊ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समानता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, ऑप्शन डी। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कोशिका विभाजन किसको बढ़ावा देता है? 69 का साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान बाल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे होते हैं तो वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल डैश हो जाता है, क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मानव के गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मानव की कायिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। भारत के संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में स्वराज पार्टी ने ये किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल के प्रत्येक उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो 6 होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है? जी, केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस मृदा की उपस्थिति इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा। और भारत में मिट्टियों के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अगर पूछे तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसारित होती हैं वह क्या कहलाता है? तो जहाँ पर सारी किरणें अभिसारित होती हैं उसको फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की ब्लूमबर्ग रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय परिवार वैश्विक शीर्ष 10 में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबानी परिवार। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। गूगल ने भारत में अपना पहला सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस भारतीय बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित है? जो संविधान संशोधन, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 368 या 368 के तहत। अगला क्वेश्चन है, शाही अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? जो शाही अटाला मस्जिद है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से? जौनपुर जिले में है, जौनपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वित्त विधेयक के माध्यम से सेवा कर के
उदाहरण और संग्रह के लिए कानूनी प्रावधान पेश किए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 1994। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर जलते दीपों के एक स्तंभ को संतुलित करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारकुला। ये भी यूपी का है। 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बैड गर्ल को नेटपैक पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी का निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य है? भारत के महान्यायवादी का कौन सा कर्तव्य है? तो कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कोंडरू खादी जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ पारंपरिक रूप से किस भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है, आंसर नंबर सी। वेना किस देश की राजधानी है? वेना किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अगला क्वेश्चन है माइक्रो फाइनेंस के लिए नियामक सिफारिशें निम्नलिखित में से किस समिति ने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मलेगाम समिति राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम पट्टी एक तेज ज्वाला के साथ जलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। जब हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम की एक पट्टी तेज सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा होता है? तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा भारतीय संघ के कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्यों से लगती है, राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज को ब्राउन डायमंड के नाम से जाना जाता है? ब्राउन डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो लिंकनाइट है इसको ब्राउन डायमंड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। नहीं, तमिलनाडु नहीं, बिहार हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। किसने किए थे? माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है जो चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है अधिकांश रोगजनक सूक्ष्म जीव किस तापमान पर सबसे अधिक बढ़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A का खंड के कब जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में जोड़ा गया था।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।